स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 3 और इसमें हमने अभी तक पढ़ा है बहुभुजों के बारे में, साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र के बारे में। और इसमें हमने आपके प्रश्न नंबर 3.1 में 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। ठीक है, पहले तो हमें निकालना है। फिर दूसरा है, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। ठीक है, अगर चतुर्भुज उत्तल नहीं होगा तो कैसा होगा, अवतल होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो यहाँ मैं एक उत्तल चतुर्भुज बनाता हूँ। और इसको नाम दे दिया मैंने ABCD। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, 2 त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 त्रिभुज आ चुके हैं, त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC। तो हम लिखते हैं पहले त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, हमारा त्रिभुज ABC ये है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है, त्रिभुज के कोणों के योग हमारा कितना होता है, 180। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज के कोणों के योग नियम से। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 लिख दिया मैंने। ऐसे ही त्रिभुज कौन सा है, ऊपर वाला ACD, त्रिभुज ACD में, तो इसमें क्या होगा हमारा, एंगल 4 कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 अंश। इसको समीकरण 2 लिख दिया। ये भी क्या होगा, त्रिभुज के कोणों के योग नियम से। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो इसको जोड़ा हमने, तो राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं। एंगल 1 धन एंगल 2 धन एंगल 3 धन एंगल 4 एंगल 5 धन एंगल 6 बराबर 100 धन 180। तो अब क्या करते हैं, जो ये एंगल है इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, जैसे 1 और 6, 4 और 3। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल आएगा हमारा, A, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कौन सा एंगल आएगा, एंगल C। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4, ये पहले से साथ में है, एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 कौन सा है हमारा, एंगल A। ठीक है, फिर एंगल 2 कौन सा हमारा, एंगल B। फिर एंगल 3 प्लस 4 कौन सा आ रहा है हमारा, एंगल C। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हमारा एंगल C आ रहा है। फिर एंगल 5 कौन सा हमारा, D। ठीक है, तो ये आया हमारा 360। ठीक है, तो ये चारों एंगल किसके हैं, इस चतुर्भुज के। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, फिर उसने पूछा अगर वो उत्तल चतुर्भुज ना हो तो क्या होगा, अगर उत्तल चतुर्भुज नहीं होगा तो क्या होगा, अवतल चतुर्भुज। ठीक है, तो बनाते हैं एक अवतल चतुर्भुज।
तो ये हमारा क्या बन गया, एक अवतल चतुर्भुज। तो इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब यहाँ से मैंने क्या किया, फिर यहाँ से ए और सी को मिला दिया, तो ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो चुका है। अब इसको भी नाम दे देते हैं कुछ। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। ठीक है, अब इसको भी सेम हमने जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ही कर देंगे। त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण 1, कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, वही लिख देंगे। ठीक है, त्रिभुज के कोणों के योग के नियम से। फिर त्रिभुज ACD में कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 अंश। अब फिर दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे क्या आएगा, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 धन 180। तो ये हमारे क्या रहेगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180 180 360। ठीक है, 360 अंश। तो हम क्या लिखेंगे, यदि चतुर्भुज क्या हो, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो तब भी उस चतुर्भुज, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, कौन सा चतुर्भुज होगा वो, अवतल। ठीक है, तब भी उस चतुर्भुज के कोणों की माप का योगफल कितना होगा, माप योगफल 360 होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो पहले से एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180। फिर ये 4 भुजाओं वाला है, तो चतुर्भुज है, इसको 2 कोणों में बांटा, 2 त्रिभुजों में बांटा हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 180 यानी 360। ये 5 भुजाओं वाला है, तो इसमें 2 त्रिभुजों में बांट सकते हैं, 3 त्रिभुजों में हो गया। ठीक है, 2 लाइन से 3 त्रिभुजों में बांट दिया हमने, तो 18 तियाँ यानी 180 तियाँ कितना हो जाएगा, 540। ऐसे ही 6 भुजाओं वाला था, तो इसमें 4 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 चौको 72 720। ठीक है, तो इसमें देखो क्या आ रहा है, एक सूत्र निकल के आ रहा है, क्या है, जितनी भुजाएं उसमें से 2 घटा के उसके साथ हम 180 का गुणा करके उस बहुभुज के कोणों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, समय देखो 4 - 2 2, 5 - 2 3, 6 - 2 4। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें ये नीचे वाला निकालना है। तो एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। तो पहला वाला है ए, कितना है, 7 भुजाओं वाला। ठीक है, तो कितना होगा इसका, 7 भुजाओं वालों का क्या आएगा, 7 - 2, 7 - 2 गुणा 180। ठीक है, 180 अंश, तो 7 - 2 कितना होता है, 5 गुणा 180 अंश, तो ये कितना होगा, 180 पंजे कितना हो जाएगा, 900। 900 डिग्री, यानी 7 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग होता है 900 डिग्री। फिर बी वाला है 8 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, 8 - 2 गुणा 180 अंश, तो ये कितना आएगा बच्चों हमारा, 8 - 2 6 गुणा 180 अंश बराबर 180 छक्के 18 छक्के कितना होता है, 108। इसके पीछे एक जीरो बढ़ा देंगे हम, तो कितना आ गया, 8 भुजा वाले बहुभुज का योगफल, बहुभुज के कोणों का योगफल 1080 अंश। ठीक है, सी वाला है 10 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल, तो इसको भी
इसी सूत्र के अनुसार करेंगे। 10 - 2 गुणा 180 अंश। तो 10 - 2 कितना होगा बच्चों? 8 गुणा 180 अंश। तो 18 कितना होता है? 144। और इसके पीछे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1440 अंश हमारा 10 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग, ठीक है। अब है पाई भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल। तो सीधा लिख देंगे इसमें पाई -2 × 180, या इसको लिख सकते हैं हम पाई -2 180 अंश, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो, ठीक है। तो पहले जानते हैं हम समबहुभुज क्या होता है। तो यह है समबहुभुज। एक समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक, यानी जिसमें सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और सभी कोण भी क्या हो? बराबर हो होता है। उदाहरण के लिए क्या है? समबाहु। समबाहु में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम विषम बहुभुज भी पढ़ लेते हैं। तो विषम बहुभुज क्या होगा? अगर वो क्या होगा? यदि बहुभुज समभुज या समकोणिक इन दोनों में से अगर एक ना हो, या अथवा समभुज व समकोणिक दोनों ना हो, ठीक है। अगर वो दोनों नहीं है तो वह विषम बहुभुज कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आयत। आयत में क्या होता है? चारों कोण तो बराबर होते हैं, ठीक है। समकोणिक तो होता है पर समभुज नहीं होता, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। इसी प्रकार क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होती है पर चारों कोण हमारे बराबर नहीं होते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या हैं? विषम बहुभुज के उदाहरण हो गए। फिर इसका पहला वाला था, एक बहुभुज का नाम जिसमें 3 भुजाएं हो, ठीक है। तो कौन सा है हमारा? अभी मैंने ऊपर बताया था, कौन सा है? तो क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। 3 भुजाएं इसी में होती हैं, जो तीनों की तीनों क्या होती हैं? बराबर होती है, ठीक है। फिर समबाहुभुज का नाम जिसमें 4 भुजाएं हो, तो इसका उदाहरण क्या है हमारा? वर्ग, ठीक है। फिर समबाहुभुज का नाम जिसमें 6 भुजाएं हो, तो 6 भुजाएं वालों को हम क्या बोलते हैं? षड्भुज, ठीक है। पर ये क्या है? समबाहुभुज है, तो इसका आगे क्या लगा देंगे हम? सम षड्भुज, ठीक है। अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है? ए वाला, ये चतुर्भुज है। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो लिखते हैं, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 अंश। तो यहाँ कौन कौन से कोण हैं? लिख दो। x + 120 धन 130 धन 50 बराबर 360 अंश, ठीक है। तो ये रहेगा x धन 120 और 130 250, ये कितना हो गया? 300 बराबर 360 अंश। तो x बराबर 360, 300 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? -300। तो हमारा x का मान आया कितना? 60 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड वाला है ये। अब देखो ये हमारे कितना है? ये हमारे 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और जो पूरा कोण है ये हमारे कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस कोण को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे इसको मैंने दे दिया कोण 1, ठीक है। तो कोण 1 धन 90, ये लिख दिया मैंने। कोण 1 धन 90 बराबर 180। तो कोण 1 बराबर 180 - 90, तो ये हो जाएगा कितना? 90 डिग्री, ठीक है।
अब हमें ये भी पता लग गया। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग का नियम लगाओ। लिखेंगे चतुर्भुज में क्या है, x धन 60 धन 70 धन 90 बराबर कितना होगा, 360 अंश। तो x धन 60 70 130 130 और 90 220 अंश बराबर 360 अंश। तो x बराबर 360 अंश माइनस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 220 अंश। तो हमारा x बराबर आ गया 140 अंश। ठीक है। अब डी वाला है इसका लास्ट वाला, एक क्या है, एक सम पंचभुज है जिसकी पांचों भुजाएं बराबर है। तो इसके जब पांचों भुजाएं बराबर है तो पांचों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो हम लिखेंगे चूंकि सम पंचभुज एक सम बहुभुज होता है, अतः सम पंचभुज के पांचों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो ये क्या आएगा, पांचों कोण बराबर होंगे तो ये x धन x धन x धन x धन x बराबर पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, अभी एक सारणी में बताया था। यह है पंचभुज। ठीक है। तो 18×3 = 54 यानी 540। ठीक है। 180 गुणा 3, तो ये आ गया हमारा 540 अंश। तो कितना होगा, 5x बराबर 540 अंश। x बराबर कितना हो जाएगा, 540 बट्टे 5। अब 5 का भाग इसमें दो, 5 कम 5। ठीक है। 5 का भाग 4 में जाता है, 0 उतारेंगे। अब 40 हो गया, तो 5 अट्ठा 40। तो x बराबर कितना है हमारा, 108 अंश। ठीक है। अब 7th वाला क्वेश्चन है इसका। ठीक है। इसका फर्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। इसका सेकंड वाला करते हैं। इसमें क्या निकालने में, x + y + z+ ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये फिगर हमें दिया हुआ है। ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं कौन सा, चतुर्भुज का ये वाला कोण। तो इसको मैं कोण 4 नाम दे देता हूँ। तो चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज में क्या होगा, लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। हमें इसमें 3 कोण दिए हैं, हमें ये वाला कोण निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 60 धन 60 ये वाला। ठीक है। सॉरी, ये वाला 80 है, तो ये हो जाएगा 80 धन 60 धन 120 धन कोण ये वाला 4। ठीक है। बराबर कितना होगा, 360 अंश। ठीक है। अब ये कितना होगा, 80 और 60 140, 140 और 120, 140 और 120 कितना होगा हमारा, 260। 260 अंश धन कोण 4 बराबर 360 अंश। तो कोण 4 कितना हो जाएगा हमारा, 360 अंश माइनस 260 अंश। तो कोण 4 बराबर कितना आ गया हमारा, 100 डिग्री। ठीक है। अब हमें पता है कि जो कोण होता है, एक रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले निकालते हैं x वाला। तो x + 120 कितना होगा, 180 होगा, 180 अंश। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 बराबर 60। तो x का मान आ गया हमारा, दिस इम्प्लाइज x बराबर 60 डिग्री। ठीक है। और फिर निकालते हैं y।
वाई प्लस 80 बराबर 180। तो एक्स बराबर 180 माइनस 80। तो हमारा एक्स बराबर सॉरी कितना है ये क्या है हमारा वाई है, ठीक है वाई। तो वाई बराबर 180 माइनस 80 100 डिग्री, ठीक है। अब हम निकालते हैं z वाला। तो z प्लस क्या है 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो z बराबर 180 माइनस 60। तो ये कितना है हमारा z बराबर 120 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट है हमारा ये वाला w। तो w धन एंगल 4 कितना आया था हमारा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो w बराबर 180 माइनस 100। तो हमारा w कितना आया 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो हमें निकालना क्या था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x हमारा कितना है 60 डिग्री, y है हमारा 100 डिग्री, z है हमारा 120 डिग्री और w है 80 डिग्री। तो इन सबको जोड़ते हैं, देखते कितना आता है 60 160 160 और 120 280 280 और 80 360। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना आया 360 अंश, ठीक है बच्चा।